वाले कर रहे हैं और अपने मोबाइल फोन पर इन सभी तस्वीरों को कैद भी किया जा रहा है। राष्ट्रपति भवन इस समय नेपाल में नेपाल की सेना, नेपाल की पुलिस और जो अर्धसैनिक बल हैं उनने एक साझा अपील लोगों से की है कि लोग अब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनकी सरकार ने इस्तीफा दे दिया है, राष्ट्रपति ने वो इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, ऐसा सेना ने कहा। तो अब लोग शांत हो जाएं और अपने घरों में जाएं और अब आगजनी ना करें, क्योंकि इससे नुकसान नेपाल का ही होगा। और ये आश्वासन नेपाल की सेना ने आवाम को दिया है कि अब यही आवाम देश आगे चलाएगी, ये युवा वर्ग अब देश आगे चलाएगा। दो तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, सिंहद्वार जो संसद भवन परिसर और उसके आसपास का इलाका जहां आग लगाई गई, और दूसरा शीतल निवास जो राष्ट्रपति भवन है नेपाल का। लगातार युवा ये मांग कर रहे थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई हो, और ऐसा भ्रष्टाचार जिसने नेपाल को अंदर से खोखला कर दिया है। सरकार ऐसी कि उसमें नेपाली कांग्रेस भी है, कम्युनिस्ट भी है, साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। और जो आवाम वहां से हमसे लगातार आज तक पर बात कर रही है, वो यही कह रही है कि इन्हीं गिने चुने नेताओं ने रिवॉल्विंग चेयर बना दिया है। कभी ये राज करता है तो कभी वो, कभी इसका बेटा तो कभी उसका परिवार, और भाई भतीजावाद वहां बहुत चल रहा है। और ये तस्वीर आप देखिए, लूटपाट के बाद संसद भवन से वहां का सामान उठाकर लोग वहां से निकल रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, गुस्सा इतना कि तोड़फोड़ और आगजनी कर रहे हैं, और वहां से सामान उठाकर युवा लेकर जा रहे हैं। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इनका गुस्सा सभी समझ सकते हैं, जो गुस्सा इन युवाओं के मन में है। नौकरियां हैं नहीं, सोशल मीडिया के जरिए अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 4 पैसे कमा लेते थे, उसको भी केपी शर्मा ओली सरकार ने बंद कर दिया। और ये देखिए, वहां से सामान उठाकर संसद भवन से लोग लेकर जा रहे हैं। लेकिन नेपाल की सेना ने और पुलिस ने यही लोगों से अपील की है कि अपने ही देश को ना तोड़े, अपने ही देश का सामान इस तरह से लेकर ना जाएं। लेकिन एक और तस्वीर आप अपने मन में देखिए कि हाल के वर्षों में चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो या श्रीलंका, हमने इस तरह की तस्वीरें भारत के आस पड़ोस में कितना अधिक संख्या में देखा है। और ये आपको दिखाता है कि किस तरह से या भ्रष्टाचार के खिलाफ या तानाशाही के खिलाफ या जिस तरह से लोगों की आवाज नहीं सुनी जा रही, उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है। और बांग्लादेश की बात करें तो विदेशी ताकतें तख्ता पलट कराने में कितनी सफल रहीं कि स्टूडेंट्स बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में छात्रों को आगे करके कट्टर इस्लामिक संगठन अब बांग्लादेश में पहुंच चुके हैं। अच्छा, एक और बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं, अभी भारतीयों से ये कहा गया है कि वो नेपाल यात्रा न करें। एयर इंडिया ने दिल्ली और काठमांडू की उड़ान को रद्द कर दिया है। जो त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पर अब सेना को, नेपाल की सेना को तैनात कर दिया गया है, ताकि वो स्थिति को धीरे धीरे एक एक जगह से आगे बढ़ते हुए, एक बार जब ये उबाल पर जो गुस्सा है, लोगों के मन में जो वर्षों का गुस्सा है, एक बार वो निकल जाए, फिर लोगों से अपील की जा रही है कि अब वो अपने घर में जाएं। काठमांडू की सड़कों से आ रही है। इस वक्त असल में जो लड़के थे, युवा थे, जिन्होंने पूरे दिन कल प्रदर्शन किया, आज उन्हें प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे के बाद ऐसा एहसास हो रहा है कि उनकी जीत हुई है। और वो इस तरह से जो पुलिस की गाड़ियाँ थी, मिलिट्री की गाड़ियाँ थी, उसको लेकर जीत अपना मनाते हुए जा रहे हैं। अभी क्या आप लोग, मैं इंडिया टुडे से आया हूँ सर। बताइए अर्नब गोस्वामी अलग है, इंडिया टुडे में बताता हूँ। देखिए, नेपाल में युवा लोग का इतना बड़ा है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये राजशाही से भी खत्म सत्ता फेंक किया।
ये सारा जो है संसदीय व्यवस्था में गड़बड़ हो गया। लेकिन अभी जितना तोड़फोड़ है ये अपना देश से अच्छा नहीं है। नेता को मारो, भगाओ, करप्टेड न्यायाधीश को भगाओ, यहाँ से करप्टेड ऑफिसर को भगाओ। लेकिन जिस तरह जन धन की राष्ट्रीय संपत्ति, सरकारी संपत्ति का क्षति है, ये अच्छा नहीं है। लेकिन अभी होता क्या मैं आपको क्वेश्चन कीजिए, मैं बताता हूँ। आप बताइए, अच्छा बता रहे हैं। दूसरा एक बात है, नहीं मैं जो न्यूज़ बता रहा हूँ आपको ना, उसको आप मेरा मेरा कभी नहीं रास्ता है। कुछ लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसका कर रहे हैं, रास्ता लड़ रहे हैं। लेकिन इसमें जो भारत चीन और उसके वक्त नजर डाल रही है, हमारे लिए बर्दाश्त नहीं है। ये जनता सड़क में है, हमारा देश के खिलाफ में आने वाला किसी भी किस खिलाफ में है। निकुलों पे भी लड़ेंगे लोग, जनता नेपाल की रक्षा के लिए, ये सारा जनता हमारी सीमा के लिए ऊपरी लेकर तो ये देखिए, ये नेपाल की आवाम है जो कह रही है कि हमने राजशाही को भी खत्म किया और हमने भ्रष्ट तंत्र को भी खत्म किया और नेपाल का युवा अब देश को आगे लेकर जाएगा। और बिल्कुल सही इन युवाओं का ये कहना है कि अब युवा देश को चलाएंगे नेपाल में। बालेन्द्र शाह का नाम सामने आ रहा है वो, और ये तस्वीरें आप देखिए काठमांडू में किस तरह जबरदस्त आगजनी कि काठमांडू के ऊपर का जो पूरा आकाश है वो काला होता जा रहा है। धुएं का गुबार हर ओर, कहीं पथराव तो कहीं आगजनी तो कहीं तोड़फोड़। और एक किसी मीडिया हाउस में भी आग की खबर इस समय सामने आ रही है। और अब कहा यह जा रहा है कि नेपाल की यही जनता चाहती है कि बालेन्द्र शाह, जो बालेन नाम से बहुत मशहूर है नेपाल में, जेनजी लीडर भी हैं, वो अब अगले प्रधानमंत्री या कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए जाएं। वो महापौर हैं, मेयर हैं काठमांडू के। 1990 का उनका जन्म है। प्रसिद्ध रैपर भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं और बहुत लोकप्रिय है युवाओं में। और वो परिवर्तन की मांग लगातार करते आ रहे हैं और जो डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, उनके समर्थन में वो आकर खड़े भी हुए। उनका लगातार ये कहना है कि ये बहुत ही लोगों का एकाएक गुस्सा उबाल पर आया है, एकाएक स्पॉन्टेनियस ये रेवोल्यूशन है, क्योंकि बहुत सी महत्वाकांक्षाएं हैं युवाओं की, अब वो सामने निकल कर आएंगी। ये उनका बयान अभी सामने आया है और उनको उम्मीद यह है कि क्या नेता, क्या कार्यकर्ता और क्या लॉ मेकर्स और कैंपेनर्स, वो सब युवाओं के साथ मिलकर नेपाल को अब आगे बढ़ाएं। सोशल मीडिया पर लगातार अब यही मांग की जा रही है कि बालेन्द्र शाह देश को आगे चलाएं। और नेपाल के युवा ये कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हो रहा है उससे हमारी तुलना न करें, क्योंकि हमारे पास एक क्लियर प्लान भी है, क्लियर विजन भी है। उनका कहना है कि बांग्लादेश में जो हुआ, श्रीलंका में जो हुआ, नेपाल में जो हुआ, उन सब में फर्क यह है कि नेपाल में युवाओं को मालूम है वो किस दिशा में देश को आगे ले जाना चाहते हैं। वो एक सशक्त प्रजातंत्र चाहते हैं जिसमें युवाओं की बात मानी जाए, जिसमें भ्रष्टाचार ना हो, और उनके पास बाकायदा इसका एक रोड मैप भी है। और मांग यही की जा रही है कि एक नया साफ नेतृत्व सामने आए और जो लोग युवाओं पर गोली चलाई, जिन्होंने 22 युवा मारे जा चुके हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है, काठमांडू में न केवल नेपाली कांग्रेस के दफ्तर में आगजनी की गई, बल्कि कुछ ऐसे मीडिया हाउसेस हैं उनको भी टारगेट किया गया है। और अब दिल्ली से काठमांडू जाने वाली उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। स्थिति इस समय इतनी गंभीर है राजधानी काठमांडू ने। नेपाल की विदेश मंत्री आरजू देउबा, जो पूर्व प्रधानमंत्री
शेर बहादुर देवबा की पत्नी भी हैं, उनके साथ भी अभी मारपीट हुई है। तो गुस्सा लोगों का अभी भी उबाल पर है, शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। लोग यही चाहते हैं कि ये जो विद्रोह की आग है, एक तरह से एक आंदोलन वो चला रहे हैं एक नए नेपाल के गठन के लिए। नेपाल के अंदर से ये आवाजें उठ रही हैं। इस खबर पर रहेगी नजर।